आप सभी का कलीसिया स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में। एक और नए दिन में सभी जनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह के इस सुबह की प्रार्थना में सभी जन परमेश्वर की हजूरी में एक मन हो जाए, एकत्रित हो जाए, शामिल हो जाए। वो हमारा परमेश्वर जो जलाली है, जो सामर्थी है और जो प्रभुओं का प्रभु, जो राजाओं का राजा है और जो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाते हैं, हमारे हर एक बोझ को, चिंता को, हमारे एक फिक्र को परमेश्वर अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की हजूरी में सभी जन एक मन हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें एक और नए दिन के लिए, सुबह के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सुबह को नहीं देख सके, आज के नए दिन को नहीं देख सके, वो प्रभु यीशु मसीह में सो गए। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो जलाली, जो सामर्थ्य है, हम सबको अपने हाथों पे लिए फिरता है, जो परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना शुरू करें। आज के दिन के लिए, इस सुबह के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमें अपनी सामर्थ्य, अपने जलाल से, अपने अनुग्रह के द्वारा एक और नए दिन में परमेश्वर लेके आए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे प्रतिदिन के बोझ को उठाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कलीसिया परमेश्वर हमारा जो अपने वायदों का सच्चा और वफादार है, उसका पवित्र कलाम कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ पर आजादी है, वहाँ पर फ्रीडम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस समय आप अपने परमेश्वर की हजूरी में हैं और स्वतंत्रता वाली हजूरी में है, आजाद करने वाली हजूरी में है, रिहा करने वाली हजूरी में है, छुड़ाने वाली हजूरी में है। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख है और धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जलाली और सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी सारी रहमतों के लिए, सारी बरकतों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कभी परमेश्वर पिता छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं प्रभु। हर दिन हर पल हमारी अगुवाई किया, मदद किया, सहायता किया। प्रेमी पिता आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेमी पिता आपकी सारी भलाई के लिए, सारी आशीष और बरकतों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पापों को क्षमा करने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे सब पापों को अपनी पीठ पीछे फेंकने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पापों को ढांपने वाले परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे सब अधर्म को क्षमा करके और सब रोगों से हमें चंगा करने वाले प्रेमी पिता आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे सर पर अपनी करुणा और दया का मुकुट बांधने वाले प्रेमी पिता आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन परमेश्वर के जरिए में एक मन हो जाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके जलाल के लिए, उसके सामर्थ्य के लिए, उसके पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर के जरिए में एक मन हो जाए। हालेलुया। प्रभु की सारी भलाइयों और आशीषों को याद करें कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम अंधकार में थे, हम पाप में थे, हम गुनाहों में थे, हम अपराधों में थे, अब गलतियों में थे, पर हमारे परमेश्वर ने अपने फजल से, अपने अनुग्रह से हमारे जीवन में से वो सारी गलतियों, गुनाहों को दूर किया और आपको, मुझको, हम सबको अपने बड़े फजल से भरा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा चित्र अपनी हाथ की हथेली पर खोद के बनाया, हमें अपने स्वरूप में बनाया। प्रेमी पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सारी बरकतों के लिए, सारी रहमतों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, आपने अभिषेक की मामूली दिया। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु आज के दिन को आपके हाथों में सरेंडर करते प्रभु। आज जहाँ कहीं भी आते और जाते प्रेमी पिता आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे, हर हानि से बचाए, हर नुकसान से बचाए, एक्सीडेंट से बचाए, आने जाने मार्गों में संभाल के रखना। परमेश्वर पिता अपनी सुरक्षा देना, अपनी सुरक्षा की प्रभु स्वर्गदूत दे के चलाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आप जलाली हैं, आप सामर्थी है और हर दिन हमें संभालते हैं प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेमी पिता आपका धन्यवाद करते प्रभु, हर एक के जीवन के लिए प्रभु, इनके जीवन में की गई हर एक आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए प्रेमी पिता आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक एक जन परमेश्वर के समीप आए, अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। आज हम देखते हैं बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट है, लोगों को ये प्रेयर है कि प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर के सम्मुख कि अपने जीवन को लेके इतने ज्यादा
दुखी हैं, चिंतित है, डर वाले जीवन में है, घबराहट वाले जीवन में है, बहुत लगातार सोच में रहते हैं, चिंता में रहते हैं अपने जीवन को लेकर के, और अपने जीवन को खत्म करने का, नष्ट करने का निर्णय लिया, सुसाइड करने का सोचा है, आज परमेश्वर के निकट आए। वो जीवन दान देने वाला परमेश्वर, आप जिस बात को लेकर इतना दुखी और परेशान है, आपको बार बार धोखा मिल रहा है, आज परमेश्वर के निकट आए जो जीवन दान देता है। वो परमेश्वर जो हर रोज हमें संभालता है, हमें छुड़ाता है, आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के निकट आए। वो आज हमें छुड़ाने के लिए अपनी कलीसिया में है, बचाने के लिए, हमें उठा के खड़ा करने के लिए अपनी कलीसिया में है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु के समीप आए। जैसे परमेश्वर के वचन में देखते हैं, भजन संहिता में दाऊद कहता है कि प्रभु भोर को और शाम को कहता है कि परमेश्वर मेरी वाणी, उस वाणी का मतलब वो प्रार्थना करने को कह रहा है कि परमेश्वर को वो सुनाई देगी। हालेलुया। वो इस तरह से परमेश्वर को प्रार्थना करेगा कि जब भी वो प्रार्थना करे, सुबह को प्रार्थना करे, वो शाम को प्रार्थना करे, वो जब भी प्रार्थना करे तो वो कहता है कि प्रभु मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मेरी आवाज कहता है परमेश्वर तुम्हें सुनाई देगी। आज हर एक जन, जैसे परमेश्वर के वचन सब उपदेश 11 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है कि भोर को अपना बीज और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक रखो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो आपको कनेक्ट होना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सम्मुख बैठते, संगति करते, प्रार्थना करते हैं और थोड़ा समय, आधा घंटा नहीं तो 10 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा वचन पढ़ेंगे और थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, वर्शिप करेंगे और उठ जाएंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, प्रभु का पवित्र आत्मा उनके बीच में मौजूद है कि नहीं है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें चाहिए भी नहीं, मांगा भी नहीं, कभी इसकी चाहत भी नहीं की कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा। याद रखे, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम में पवित्र आत्मा है तो तुम उसके जन हो, यदि पवित्र आत्मा नहीं हो तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे जन भी नहीं हो, तुम मेरे लोग भी नहीं हो। इसलिए कलीसिया, यदि आप चाहते कि हमारे जीवन में बड़े बड़े काम हो, हमारी जो जीवन में जो पहाड़ हैं, बीमारियों के, दुखों के, कष्टों के, वो कर्जों के, वो दर्दों के, यदि आप चाहते कि वो मैदान बन जाए तो आज आपको अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करना है, उसके जलाली और सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करना और उसके पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगना है। जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आ गया तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं पीछे लग के मिलेंगी। वो वस्तुएं जो तुमने, परमेश्वर कहते कि आज तक नहीं मांगी, जो तुम्हारी सोच से बाहर है, परमेश्वर कहते कि वो भी वस्तु हमारा परमेश्वर में देने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मांगे अपने जीवन में और कहना है कि प्रभु जी मुझे अपने पवित्र आत्मा दीजिए। वो पवित्र आत्मा जो शांति का है, जो आनंद का है, जो विश्वास है, जो पवित्र आत्मा, हालेलुया। हमें क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो 15 अध्याय में, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। इसलिए कहे कि परमेश्वर मैं मेरे जीवन में घटूं और परमेश्वर आप मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन, हर रोज, हर समय प्रभु आप मेरे जीवन में बढ़ते चले जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऐसे प्रभु के पवित्र वचन यूहन्ना 14 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है, परंतु सहायक, मददगार अर्थात कौन? पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा बने रहेंगे तो हम परमेश्वर के वचनों को थामे रहेंगे, हम परमेश्वर को थामे रहेंगे, हम परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सिखाता चला जाएगा। समय समय पर, हर बार, हर समय, हर एक पल में हमारे परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा, वो हमें सिखाता चला जाएगा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अपने आप को पवित्र बनाएं, पवित्र बनाएं जैसे परमेश्वर कहते कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, जैसे मैं पवित्र हूँ। इसलिए परमेश्वर कहते कि इसलिए आपको कहना है जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के स्वभाव में बना, जैसे परमेश्वर का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। कैसा? पवित्रता वाला, निर्दोषता वाला, माफ करने वाला, प्रेम वाला। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए
इसलिए प्रभु का पवित्र आत्मा हमें वास करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है, उसके मंदिर है। हमारी देह, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जो देह है वह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए जब अब देखते हैं पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ था, हालेलुया, आकाश से एक क्या हुई, वाणी हुई। हालेलुया, थैंक यू जी। आग सी जीभें फटने लगी, उन्हें दिखाई दिया ऐसा, और क्या हुआ, पवित्र आत्मा आकर के उन पर ठहर गया, वो अन्य भाषा बोलने लगे। इसलिए आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा में भरते हैं, पवित्र आत्मा में भरते भरते पवित्र आत्मा मांगते हैं और परमेश्वर से नया सामर्थ्य नहीं मांगते, वही। इसलिए जब आप प्रार्थना में बैठे तो आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मांगना कि प्रभु आज भी मेरा अभिषेक कीजिए, आज मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, आज भी मुझे नया और अन्य भाषा दीजिए और भी ताजा अभिषेक कीजिए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेमी पिता, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने जन आज आपके पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांग रहे प्रभु, आज पिता परमेश्वर इन पे दया कीजिए प्रभु, आपने अनुग्रह से भर दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा से आज परिपूर्ण हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के वचन कहते हैं कि वे मददगार है। कौन मददगार है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारा बड़ा सहायक है, हमारा बड़ा मददगार है। थैंक यू जीसस, जो हमें सिखाता है, जो हमें गाइड करता है, जो हमें सही मार्गों की ओर लेकर के जाता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। आज कहे प्रभु मुझे आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रभु वो पवित्र आत्मा जो बंधनों को तोड़ देता है, वो पवित्र आत्मा जो सिखाता है, जो सही रास्तों की ओर लेके जाता है, जो सही डिसीजन परमेश्वर लेने में मदद करता है, आज कहे प्रभु मुझे वही पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मुझे वही पवित्र आत्मा के दान से भर दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। दया करो प्रभु पिता, आज हर एक जनों को अपने प्रेम से भर दीजिए, अपने अनुग्रह से भर दीजिए प्रेमी पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए कहे पर कलीसिया हर एक जन अपना मुंह खोल कर कहे प्रभु मैं कभी भी आपके पवित्र आत्मा को शौकित न करने पाऊं, ना अपने स्वभाव से, ना अपनी बातों से, कहे परमेश्वर मैं कभी आपके पवित्र आत्मा को शौकित न करने पाऊं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा होने से भी आपके बातचीत से, आपके स्वभाव से, आपसे लोग निराश हो जाते हैं, हालेलुया, आपसे बातचीत करना बंद कर देते। इसलिए कहे परमेश्वर पिता मुझे ऐसा पवित्र आत्मा दीजिए कि जो पिता परमेश्वर, जो आपका पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है, वो कभी शौकित न होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए कहे प्रभु मैं कभी किसी के जीवन में ठोकर का कारण न बनूं, मैं कभी किसी के जीवन में दुख का कारण न बनूं, मैं कभी किसी के जीवन में परमेश्वर पिता शोकित होने का कारण न बनूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, सब कुछ प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, प्रभु की हजूरी में बने रहे। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक अद्भुत और बड़ी गवाही को सुनेंगे। पास्टर जी, इस भाई का नाम है देवेंद्र और ये खरड़ के रहने वाले हैं और ये लगातार द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ 1 साल से लगातार कनेक्टेड हैं और ये ब्रदर हर एक मीटिंग्स में भी आते हैं और वैसे भी चर्च में आकर ये लगातार शाम को यहाँ पर प्रेयर करके भी जाते हैं। और ये ब्रदर अपने भाई की गवाही देना चाहते हैं। ये भाई के ब्रदर का नाम है जोगेंद्र और उसकी गवाही है। और ये भाई बताते हैं उस भाई का मैरिज कोर्ट केस डिवोर्स का चल रहा था और ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो केस इनके भाई का 7 सालों से चल रहा था, पर इनके फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा निराशा में थे, बहुत ही प्रॉब्लम में थे। और ये भाई बताते हैं इनका जो वकील था, तो ये क्या इनका वकील जो था वो कह रहा था कि मैं कोर्ट केस को आपके फाइनल करवा दूंगा। जो उस साइड का जो वकील था वो बोल रहा था कि ये कोर्ट केस कभी नहीं फाइनल हो सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे। और वो वकील, उनका वकील बोल रहा था कि इसका कोई भी हल नहीं हो सकता है। और ये ब्रदर बहुत ज़्यादा परेशान थे, पर इन्होंने परमेश्वर के भवन में लगातार इन्होंने आना नहीं छोड़ा और ये ब्रदर लगातार चर्च भवन में संगति करते रहे। और ये ब्रदर बताते हैं कि
जैसे फ्राइडे और सैटरडे संडे की मीटिंग ये लगातार 1 साल से यहाँ चर्च में आके अटेंड कर रहे थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे पास्टर जी बोलते थे कि जिनका कोर्ट केस चल रहा है, परमेश्वर उनको कोर्ट केस से आज़ाद करने जा रहा। और ये ब्रदर यहीं पर मौजूद थे और इन्होंने उस वर्ड को अपने ब्रदर के जीवन में रिसीव किया कि हमारे ब्रदर का 7 सालों से कोर्ट केस चल रहा है, जिसके करके हमारा पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका आज तक कोई हल नहीं हो पाया। और ये ब्रदर बताते हैं कि ये लगातार, जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि आप इस वर्ड को रिसीव करो, परमेश्वर आपको कोर्ट केस से आज़ाद करने जा रहा है, आपको फ्री करने जा रहा है। ये ब्रदर ने उस वर्ड को अपने भाई के जीवन में रिसीव किया और सच में परमेश्वर का अनुग्रह इस भाई के ऊपर और इनके पूरे परिवार के ऊपर और इनके ब्रदर के ऊपर भी आया। परमेश्वर ने जो 7 सालों से लगातार कोर्ट केस चल रहा था, और ये ब्रदर बताते हैं कि यहाँ तो इन्होंने रिसीव किया, फिर उसके बाद इन्होंने लगातार पास्टर जी से ऑफिस में जाकर पर्सनली पास्टर जी से प्रेयर करवाते थे कि पास्टर जी मेरे ब्रदर के लिए प्रेयर करें कि उसका 7 सालों से कोर्ट केस चल रहा है। तो पास्टर जी यही बोलते थे, कोई बात नहीं, परमेश्वर के आगे कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो असंभव कार्य को संभव करने वाला, सिर्फ आप विश्वास करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और उसके वचनों पे चलो और अड़े और खड़े रहो। परमेश्वर आपके कोर्ट केस से जरूर हल निकालेगा, जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा। और सच में जो वकील कह रहे थे आपका कोर्ट केस कभी भी फाइनल नहीं हो सकता है, जैसे ये ब्रदर यहाँ चर्च के साथ जुड़े रहे, जो कि 7 सालों से इनका कोर्ट केस चल रहा था, परमेश्वर ने पूरी तरह से कोर्ट केस से आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। सभी जन जोरदार तालियों के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। कहीं प्रभु आपका धन्यवाद करते इस गवाही के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए कहीं प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके जीवन में अभी तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ नहीं है। आज परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर बल से उतरे, बल से उतरे, बल से उतरे परमेश्वर मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो लोग बीमार होने से भी, दुखी होने से भी, निराश होने से भी, शोकित होने से भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा को थामे है और आज परमेश्वर से और भी ज्यादा ताजा मसा मांग रहे हैं, उसके पवित्र आत्मा की ममूरी को मांग रहे हैं। आज मैं प्रार्थना करती परमेश्वर की हजूरी में एक मन होकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हजूरी से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर बल से उतरे और आपके जीवन की हर एक निराशा छोड़ के जाए, हर एक दुख छोड़ के जाए, हर एक आपके जीवन की बीमारियां आपको छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। क्योंकि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो आप दुखी नहीं रहेंगे, आप बीमार नहीं रहेंगे, आप परेशान नहीं रहेंगे, आप चिंतित नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक बीमारियां आपको छोड़ के जाए, जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक दुख से आजाद हो जाए, हर एक दर्द इसी वक्त यीशु के नाम से आपको छोड़ के जाए, जाए, जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। कर्जों से आजाद हो जाए, डायबिटीज की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, शुगर की बीमारियां आज आपको छोड़ के जाए, लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए, पतलापन आपके जीवन से इसी वक्त होली गोस्ट फायर, फायर, फायर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो अपने जीवन में अपने बढ़ते वेट को, घटते वेट को लेके परेशान है, दुखी है, आज यीशु के सामर्थी नाम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। वीकनेस, सिकनेस यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए आपके जीवन को छोड़ के। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आज बल से उतरे, आज बल से उतरे, आज बल से उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जैसे दाऊद पे उतरा था वैसे आज परमेश्वर आपकी कलीसिया पे उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु आपके पवित्र आत्मा को रिसीव करते, रिसीव करते, रिसीव करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ये सारी बीमारियों से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। रुके हुए काम आपके जीवन में पूरे होने लगे। हर एक माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर को प्रभु के हाथों में सरेंडर करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक तरह के दर्द से आज आजाद हो जाए, वीकनेस, सिकनेस, होली गॉस्ट फायर, फायर, फायर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हड्डियों के बीमारियों से आजाद हो जाए, आजाद, इन्फेक्शन, होली गॉस्ट फायर, फायर, फायर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। यूरिनल इन्फेक्शन आजाद हो जाए, ब्लड
इन्फेक्शन, होली गॉस्ट फायर 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह के घाव आज सूख जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो आपके पेट में कीड़े हैं, जो बॉडी के किसी भी हिस्से में कीड़े हैं, आज यीशु के नाम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आंतड़ियों की बीमारी से आजाद हो जाए, नसों की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। गुप्त बीमारियों से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको अद्भुत रीति से छुए और चंगा करे और आजाद करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता, आज प्रार्थना करते परमेश्वर के सम्मुख, वे प्रार्थना के शूरवीर योद्धा बन जाए, वे प्रार्थना के शूरवीर योद्धा बन जाए। प्रभु अपने वचन के अनुसार चलने का आत्मा दीजिए, अपने वचनों को ग्रहण करने का आत्मा दीजिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आज से अपने जन बनाने के लिए जब आप क्या प्रार्थना करते उसके लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 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 कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हर एक शर्मिंदगी आज छोड़ के जाए, दुष्ट आत्मा के अटैक आज आपके घर से जाए, जादू टोना जाए, तंत्र मंत्र जाए, आपके घर को छोड़ के खिलाया पिलाया आज यीशु के नाम से बाहर आ जाए, यीशु के नाम से बाहर आ जाए। छुपी हुई दुष्ट आत्मा जाहिर और जाए, जाहिर और जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जितनों को अपने शरीर में लगातार कमजोरी लगती, उठ नहीं पा रहे हैं, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारे बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेमी पिता अपने हाथों से संभाल के रखने के लिए जनों का जब आपके आगे प्रार्थना करते, इनके जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते और गवाही के साथ खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते। इनके बिजनेस को ब्लेस कीजिए, चारों दिशाओं से ब्लेस करने के लिए, आशीष करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, सभी को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ कलीसिया शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। जनों को इनवाइट करते 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए, जो चर्च का एनिवर्सरी है। अभी से अपनी टिकट्स को बुक करें, अपनी इंतजाम करना शुरू करें। और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। अपने बीजों को, अपने दान, अपने भेंटों को परमेश्वर के राज्य में बोते रहें, ताकि प्रभु के काम हर दिन प्रतिदिन होते चले जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना कराएं। अपनी गवाही को देना नहीं भूलना, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। हालेलुया। अपनी प्रार्थना में पास्टर जी के लिए प्रार्थना करना, चर्च भवन की जमीन के, चर्च की एक एक जरूरत के लिए, पूरी टीम के लिए। सभी जन प्रभु यीशु मसीह में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया बुलंद आवाज से कहें हालेलुया।